एक खाली घर, औरत की आत्मा। एक आत्मा जो बहुत दिनों से एक घर पड़ा हुआ था। भोपाल की एक बहुत ही हॉन्टेड स्टोरी है। ये कहानी है लाल घाटी का। बहुत फेमस है, आप यूट्यूब वगैरह पे भी चेक करेंगे तो मिल जाएगा। गाइस, ये कहानी है रीता गोयल की। हॉन्टेड हाउस, एक औरत की आत्मा। ये कहानी है रीता गोयल की, जो भोपाल में पीजी में रहती थी और इटारसी की रहने वाली थी। वो कहती है कि ये 2 महीने मैं कभी नहीं भूलूंगी। 2 महीने का मतलब गाइस कि 2 महीने उसके जिंदगी का सबसे भयानक और डरावना। ये एक सच है, एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये कहानी है रीता गोयल की, जो अपने भाई के साथ इटारसी से भोपाल में आती है, पीजी में रहती है और वो एक लॉ की पढ़ाई करती है। लेकिन कॉलेज उसके पीजी से काफी दूर था, मानो कि शहर से कहीं दूर कोने पे। तो उसको आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। रीता के घर वाले कहते थे कि कॉलेज के आस पास ही कहीं पे रूम ले लो और तुम्हें आने जाने में दिक्कत ना हो। तो रीता ने एक कमरा किराए पे ढूंढा जो कॉलेज के पास ही था। कुछ दिनों से ढूंढने के बाद मिलता है वो कमरा, उसे पसंद आया, लेकिन वो काफी दिनों से बंद था। रीता ने बताया कि 2 महीने उसके जिंदगी का सबसे भयानक और डरावना कैसे गुजरा कि 2 महीने बाद जब वो पीजी में वापस आती है तो अपनी सहेली को बताती है पूरी दास्तान। हुआ यूं कि कुछ 2 महीने पहले जब रीता ने उस घर को कमरे पे किराए पे लिया जो काफी दिनों से बंद था, तो जैसे ही रीता और उसका भाई दोनों कॉलेज में, उसका भाई पास के कॉलेज में ही जाता था और रीता जो है लॉ की पढ़ाई कर रही थी, तो उसका नजदीक कॉलेज के पास जो उनको घर मिला वो उन्होंने ले लिया। उनको रेंट भी सस्ता, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए इटारसी से यहाँ पे आए हुए थे। तो उनको ये लग रहा था कि अगर हमें कोई सस्ता सा रूम मिल जाए तो हमें जो है थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो वो एक कमरा ले लेते हैं जो काफी दिनों से बंद था। लेने के बाद में नॉर्मल 1 हफ्ते तो कुछ था, लेकिन जिस दिन से वो लोग घर में आए थे कुछ अजीब सी उनको महसूस होता था। ऐसा लगता था कि जैसे पीछे कोई खड़ा हो, बाथरूम से आवाज आना, बाथरूम से अजीब अजीब रात में कुछ ऐसी आवाजें, लेकिन वो नजरअंदाज करती थी। वो ये कहती थी कि शायद हम लोग यहाँ पे नए आए हुए हैं और ये हमारा वहम है। एक दिन शाम को उसका भाई रीता का और रीता दोनों जन बैठ के शाम को चाय पी रहे थे और वो अचानक से उसका भाई बोलता है, दीदी दीदी आप देखो आंगन में कोई आवाज आ रही है। रीता बोलती, नहीं कुछ नहीं है। बोलती, दीदी फिर से चिल्लाने की आवाज आई है। इस बार रीता को भी सुनाई देता है। रीता और उसका भाई दोनों आंगन में जाके देखते हैं, वहां पे उनको कुछ भी नजर नहीं आता है। वो लोग आ जाते हैं, वापस चाय पीते हैं, सो जाते हैं। सुबह होता है, कॉलेज जाते हैं, आते हैं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। सुबह होती है, वो लोग कॉलेज से जब वापस आते हैं पढ़ाई करके, तो शाम को बैठे रहते हैं। रात में एक अजीब सी आवाज आती है और ऐसा लगता है रीता को कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब वो पलट के पीछे देखती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। रीता का भाई जब से वो आवाज सुना था, जब से उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो कुछ अच्छा नहीं लगता था, पतला दुबला सा दिखने लगा, उसको भूख नहीं लगती थी। यहाँ तक कि उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई कि कॉलेज की एग्जाम में भी बैक लग गए। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होती गई। उस रीता ने घर पे कॉल किया, अपनी मम्मी को बताई, तो मम्मी पापा ने उसके उसके भाई को वापस बुला लिया। अब रीता यहाँ पे अकेले हो जाती है। रीता कॉलेज जाती, कॉलेज से घर आती शाम के समय। उसको भी अजीब अजीब, एक रात यूं ऐसा होता है कि रीता सो रही होती है, उसको लगता है कि सामने कोई खड़ा हुआ है। जब आंख खोल के देखती है, एक सफेद कपड़े में खून से लथपथ कपड़े लगे हुए, खून लगे हुए थे, बड़े बड़े बाल बिखरे हुए, धुंधला धुंधला सा दिख रही थी कि एक औरत। रीता जोर से चिल्लाती है और आंखें खोल के देखती है तो सामने कुछ भी नहीं रहता। रीता डर जाती है, थोड़ी घबराई हुई रहती है, थोड़ी परेशान हो जाती है, उठती है, यहाँ वहां जाती, जैसे सुबह होता है जाती है कॉलेज। लेकिन वो डर से किसी को बताती नहीं है। दूसरे दिन ये होता है, शाम के समय, रात को 9-10 बजे, रीता के घर के सामने जो रोड था, रोड के उस पार से एक औरत जैसे उसको देख रही हो। जब उसकी नजर पड़ती तो वहां से वो गायब हो जाती। बहुत परेशान हो जाती है रीता।
रात होती है, रात में उसको अजीब-अजीब चिल्लाने की आवाज़ आती है, पायल की छन-छन, घूंघट की, चलने की ऐसे आवाज़ आती है। जब आँगन में जाके रीता देखती तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। कुछ भी नज़र नहीं आता, रीता डर जाती है, अकेले रहती है क्योंकि उसका भाई भी यहाँ से जा चुका होता है। नेक्स्ट डे वो अपनी माँ को कॉल करती है, उसकी माँ आती है वहाँ पे, वो देखती है, बोलती है कि मैं आके यहाँ पे पता करती हूँ। अभी ये तो शुरुआत था। रीता और उसकी माँ यहाँ पे आते हैं। रात में रीता की माँ सो रही होती है और वो भयानक औरत जो डरावनी शक्ल में वो उसको नज़र आती है। तो उसकी माँ देखने की कोशिश करती है, जब तक उसकी माँ कुछ समझ पाती, वो गायब हो जाती। उसको माँ को डर है कि कुछ तो यहाँ पे है। रीता को बोलती है जल्दी-जल्दी कुछ दूसरा कमरा ढूँढो और यहाँ से खाली करो। ये होता है, वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि खाली कर देंगे। रात होती है, रात को 2 ढाई बजे रीता की माँ सो रही होती है। रीता की माँ जब सो रही होती है, तो ऐसा लगता है कि उसके बगल में कोई खड़ा है और उसके हाथ पकड़ के उसके सीने पे बैठ के उसके हाथ पकड़ के उससे ज़ोर से खींच रही है। और रीता की माँ ज़ोर से चिल्लाती है कि छोड़ो मुझे जाने दो। जब ज़ोर से आवाज़ आती है तो रीता उठ जाती है। रीता बोलती है मम्मी क्या हुआ? मम्मी जो बोली कुछ नहीं। पहले से वो डरी हुई थी, पसीने-पसीने हो गई थी, लेकिन वो रीता को नहीं बताना चाहती थी। पर रीता ये सारी चीज़ें देख के समझ जाती है कि है ना वही डरावनी औरत जो इस घर में आत्मा है, भटक रही है, वो ही परेशान कर रही है। तो रीता की मम्मी और रीता दोनों जन रात भर बैठे रहते हैं। सुबह होता है, घर पे फ़ोन करते हैं, रीता के पापा को बुलाते हैं। रीता का पापा आने में वहाँ से टाइम लगता है। वो लोग किसी भी तरह से ये कमरा खाली करना चाहते हैं, मकान मालिक से बात करना चाहते हैं। शाम हो जाती है। शाम को रोड के उस पार जहाँ से वो औरत इन लोग को रीता को या कभी उसकी भाई को, उसकी माँ को दिखाई देती है, वो आज वहां से आवाज आई। आवाज ऐसी आती है, रात को 9 या 10 बज रहा होता है कि रीता की दादी ने जैसे उसको आवाज दी। और ये आवाज रीता की मम्मी और रीता ने दोनों ही सुना था। वो लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं, इतना ज्यादा डर जाते हैं कि एक दूसरे को बस संभालने में लगे हुए रहते, किसी भी तरह की उसके पापा रीता के आ जाएं और यहाँ से ये कमरा हम लोग खाली कर देंगे। रीता का कहना यह है कि रीता की माँ भी ये कहती है कि वो उसकी दादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसकी दादी इटारसी में उसके घर पे थी और रीता की माँ यहाँ पे। वो आत्मा इतनी शक्तिशाली, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि रीता की दादी माँ की आवाज़ और उसकी शक्ल लेके रोड के उस पार से आवाज़ दे रही थी। गाइस ये कितनी ज़्यादा खतरनाक भूत, एक डरावना सा, और ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। रीता ये कि जो भोपाल के लाल घाटी है, यहाँ पे बहुत सारे हाउंटेड स्टोरीज है, बहुत से हाउंटेड प्लेसेस है, बहुत से हाउंटेड हाउस है। इस हाउंटेड हाउस में वही उसी एरिया की बात है। उसके पापा आते हैं, जल्दी-जल्दी मकान मालिक को बुलाते हैं। मकान मालिक को बुलाने के बाद में उससे बोलते हैं, वो मानता नहीं है। लेकिन रीता की हालत जब वो देखता है, पहले से दुबली-पतली, जब वो 2 महीने पहले वहाँ पे गई थी उससे मकान लेने के लिए, मकान मालिक से, तो कुछ और थी। रीता की तबीयत खराब, पतली-दुबली, आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़े हुए, ऐसा लग रहा था जैसे 2 महीने 3 महीने से उसने कुछ खाया नहीं। उतनी इतनी खराब उसकी हालत हो गई है। वो चली जाती है वहाँ से खाली करके वापस। वापस जाने के बाद वो पीजी में जहाँ पहले रहा करती है, जब वो अपने फ्रेंड को ये सारी बातें बताती है, तब ये बात समझ में आता है। तब ये रीता कहती है कि वो 2 महीने वो हमारे लिए इतना खतरनाक था कि मैं अपने लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। गाइस और वो कहती है कि लाल घाटी का जो एरिया है वो हाउंटेड एरिया है। उस एरिया में बहुत से ऐसे बंगले, बहुत से ऐसे मकान पड़े हुए हैं जो कि बहुत दिनों से बंद है और बहुत दिनों से बंद रहने की वजह से उसमें आत्माएँ रहने लगती हैं। गाइस मकान मालिक से जब उसके पापा ने पूछा तो मकान मालिक जब उसकी हालत देखा रीता की, तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले ये मुझे सस्ते रेट पे ये मकान मिल रहा था तो मैंने खरीद लिया, लेकिन बेचने वाले अभी इस वक्त कहाँ है वो मुझे नहीं पता। गाइस वो मकान उसे अच्छी कीमत में मिल रहा था, मकान मालिक ने खरीद तो लिया था, लेकिन खरीदते खरीदते उसने एक इतनी बड़ी गलती कर दी जो उसमें ना वो खुद रह पाता है, ना किराएदार रहने पाते हैं, क्योंकि उसमें एक आत्मा का वास है। एक औरत जो किसी वजह से उसमें रहती है और वो मर चुकी थी, उसका आत्मा उसके घर में चारों तरफ भटकती है और वो किसी को वहाँ पे रहने नहीं देती। रीता अपनी सहेली से बताती है कि ये
उसकी जिंदगी का सबसे भयानक और खतरनाक और सबसे डरावना सच है। तो गाइज, आप लोग किसी कॉलेज या किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको कहीं रेंट पे कुछ लेना पड़े तो बहुत सोच समझ के लेना। ये कि सच्ची घटना पे आधारित है। भोपाल का लाल घाटी का जो एरिया है, ऐसे बहुत से हाउंटेड प्लेसेस हैं, पर उस एरिया में कुछ ज्यादा ही है। तो ये जो है ना, एक आत्मा है। जो आत्मा लोग विश्वास करते हैं, नहीं विश्वास करते हैं, ये लोगों को मानना पड़ेगा कि आत्माएं होती हैं और वो काफी किसी को परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन अगर कोई उनके साय में, उनके जगह पे जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो बहुत दिनों से, काफी दिनों से कहीं पे है और वहां पे कोई आके रहने लगे तो उनको तकलीफ होती है, तो वो डराना चाहते हैं कि ताकि वहां पे वो चले जाए। हालांकि वो जान नहीं लेते, लेकिन परेशान करते हैं और इसी परेशानी में कभी कभी आदमी की जान भी चली जाती है। रीता का कहना है कि आप लोग कभी भी कहीं पे भी ले तो बहुत सोच समझ के। और वो इतना डरावना शकल, इतना भयानक थी कि जब भी देखता था, मेरा भाई आज तक बीमार है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है गाइस, ये लास्ट ईयर 2025 की नवंबर और दिसंबर की बात है। रीता ने इसको, अपनी कहानी को यूट्यूब और गूगल पे भी शेयर किया हो। अगर आपको इस तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो, इस तरह के हाउंटेड स्टोरी, इस तरह के हाउंटेड प्लेसेस के बारे में जानकारी चाहिए, और अगर आपको इस तरह की कहानी सुनना चाहते हो, अच्छा लगता है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।